अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायो। और बायो में हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। सो सेक्स लिंकेज के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने ड्रोसोफिला का पढ़ा कि किस तरह उसका आई कलर लिंक्ड होता है अगर म्यूटेशन हो, अगर मेल विद वाइट आईज एंड फीमेल विद रेड आईज को क्रॉस करवाया जाए सो क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और पॉसिबिलिटी वेरिएशन करने से यानी कि मेटिंग वेरिएशन करने से यानी कि वाइट फीमेल के साथ अगर आप रेड मेल को क्रॉस ओवर करवा रहे हो सो उसका क्रॉस टेस्ट हमने देखा। सो हमने डिफरेंट क्रॉस टेस्ट देखे थे, लेकिन वो किससे रिलेटेड थे? वो रिलेटेड थे किससे किससे ड्रोसोफिला से। आज हमने पढ़ने ह्यूमन की टेस्ट। और उससे पहले आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी शेयर विद यू कि हमें कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे हैं। सो उन क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी है। सो उन क्वेश्चंस को आंसर देते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इफ आई गेट द क्वेश्चन, जी फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि मेल में एक्स वाई हैं और फीमेल में एक्स एक्स, ठीक है। और इट्स मीन फीमेल वाले एक्स एक्स हैं तो मेल में क्यों एक्स है? लाइक मेल डिटर्मिन नेक्स्ट जनरेशन इज व्हाट, ठीक है। आपने बेसिकली पूछा है SRY फैक्टर, ठीक है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। सो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि एक्स एक्स इज फॉर फीमेल, ठीक है, एंड XY इज फॉर मेल, ठीक है। अब समझ लो आपके पास ये जो करेक्टरिस्टिक हैं ये किससे रिलेट करती हैं? ये रिलेट करती हैं फीमेल से, ठीक है। आप जब ग्रो करते हो, जब मेल ग्रो करते हैं बेसिकली, सो जो ये मेल करेक्टर है ना ये उनमें डिटर्मिनेशन करता है कि उनकी दाढ़ी निकलेगी, ठीक है, आवाज़ भारी होगी। सो ये जो वाई जीन है ये डिटर्मिन कर रहा है आपके मेल करेक्टरिस्टिक को। अदरवाइज एक्स इज फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक्स जो है दिस इज फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग, लेकिन जब एक और एक्स आ जाता है सो इट विल इंड्यूस फीमेल क्वालिटीज, ठीक है। सो यहाँ पे जो फीमेल क्वालिटीज हैं ये रिसेसिव हैं। इनको कौन ओवरकम करते हैं, इनको कौन डोमिनेट करता है? आपका वाई फैक्टर, इसलिए वाई इज मोर डोमिनेंट। और जो एक्स की जो आप फीमेल कैरेक्टरिस्टिक जिनको आप कहना चाह रहे हो वो डोमिनेंट नहीं होती हैं। हमारे साथ दुआ है, मुकद्दस है, शिजा है, हमें समय को बोलिए वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? और अभी कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी तो सॉरी मैं आपका मैसेज इग्नोर कर गई, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं था। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है मैम, जब एक सेक्स क्रोमोसोम दूसरे से कंबाइन करता है तो फिर वो अपने क्रोमोसोम पेयर कंबाइन करने के लिए खुद ही वर्क, ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, यानी कि एक यहां से आना है और एक यहां से आना है, यानी कि फीमेल से सिर्फ एक्स आ सकता है, दिस इज पॉसिबिलिटी। सो जिन स्टूडेंट ने हमसे पूछा है उनको हम बता देते हैं कि दिस इज पॉसिबिलिटी। दुआ कैसी हैं आप? काफी अर्से बाद आई हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे अपना हाल बताएं। इससे पहले मुझे पता है आपने यही पूछना है, उससे पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज फॉर फीमेल और मेल की दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर तो इसके पास ये फीमेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक कंबाइन हो जाए, अब समझ लो ये दोनों रिसेसिव हैं, सो सिर्फ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक क्या करेंगी? अपने आप को डिस्प्ले करेंगी, अपने आप को शो करवाएंगी, अपने आप को एग्जिबिट करेंगी। लेकिन अगर इस एक्स के साथ ये वाला वाई कंबाइन कर जाए सो दिस वाई इज डोमिनेंट। सो अब जो आपके पास एक्स वाई आएगा वो डोमिनेंट होगा और उसमें जो वाई कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि जो मेल्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा डोमिनेट करेंगी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन था, ग्रास होपर में एक क्रोमोसोम हाफ है, हाँ, जिसको हमने क्या कहा था? इट्स नलो सेट, ठीक है, यानी कि हेमीगैमस था वो, और हाफ है तो फिर सेक्स कैसे इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है जी। और क्यों कहते हैं इसको नल सेट? और ओ 0 है तो फिर इसका क्रोमोसोम हाफ क्यों काउंट होता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या है? पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। और जो चीज मुबारक हो, बहुत बहुत दुआ जाना आपको और खुदा उनको हमेशा खुश रखे। चलें, हमें खुशी है कि आप हमारे साथ क्लासेस लिया करेंगी। चलें जी, अभी मैं क्या बात कर रही थी, बात में भूल गई, ग्रास होपर की। सो ग्रास होपर में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक जो है वो एक्स एक्स है और एक जो है वो XO है। अगर एक गैमीट मिस होता है जिसको आप ओ कह रहे हो, सो वो क्या होगा? वो मेल होगा। अब यहाँ पे जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक वो शो नहीं हो रही, सो मेल कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट कर रही है, इसलिए हेमिजाइगस मेल है।
ठीक है, इट्स डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो इवन है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो ऑड है। सो अगर ऑड क्रोमोसोम नंबर होगा सो वो मेल होगा। इसको इस तरह से करो, ठीक है। सो ये नल का मतलब होता है 0, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। आगे हमने आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, पेपर में बहुत दफा आ चुका है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किस तरह रिलेटेड है और ये किस तरह जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। कौन से वो किंग क्वीन थे, चलें जी आप ही मुझे आंसर देंगे, वो कौन से किंग क्वीन थे जिनके ज़माने में कहा जाता है कि वो बेसिकली कैरियर थे और उसके बाद के जो ऑर्गेनिज्म है, जो नॉट ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन पैदा हुए हैं, वो पूरी जनरेशन टू जनरेशन ये डिजीज पास ऑन हो रही है। क्यों है इस तरह, वो कौन से क्वीन है, सॉरी रियली सॉरी। चलिए बताएं कौन से क्वीन किंग है जिनकी जनरेशन जो कहा जाता है कि हीमोफीलिया पास हो रही है। रियली सॉरी, ऐसा लग रहा है जैसे कान बंद हो रहे हैं। अभी आज मुझे किंग एंड क्वीन बतानी थी, मैं तो वेट कर रही हूँ आपका, क्या मुझे किंग एंड क्वीन बताओ। स्टोरी स्टार्ट करती हूँ मैं हीमोफीलिया की। स्टोरी है ना एक तरह से। हीमोफीलिया क्या है, हीमो इज रिलेटेड टू योर ब्लड, ठीक है। फिलिया मीन कि यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर है, ठीक है। और जिसको हीमोफीलिया होता है उसके ब्लड में एक डिसऑर्डर है। वो डिसऑर्डर क्या है कि अगर इनको कट लग जाए कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कट लग गया, सो इनका खून वहाँ से निकलना बंद नहीं होता। क्यों बंद नहीं होता, क्यों, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर प्लेटलेट्स हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन से एक्टिवेट होते हैं, जिसके नतीजे में थ्रोम्बिन प्रोटीन बनती है। थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पे आके जहाँ पे भी आपका कट लग गया है, यानी कि ये जो वेन है फटी हुई है, ये कट लग गया है, इसके ऊपर आके एक मैस बना लेती है, इसको कवर कर लेती है। होता है ना कभी आपको चोट लग जाए ऊपर ब्राउन कलर का मैस सा जम जाता है। सो इनके पास वो प्रोटीन मिसिंग है। किंग एडवर्ड, शिजा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करने लगे हो बेटा आजकल, आप आइंदा नहीं करनी, ठीक है। स्पेलिंग बहुत सोच समझ के लिखा करो। क्लास लेक्चर में भी था, ठीक है, बीटा के स्पेलिंग BE होते हैं। सो आपने अब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। डन, चलो। सो अभी मैं क्या बात कर रही थी, अभी मैं बात कर रही थी हीमोफीलिया की। हाँ, हीमोफीलिया में क्या था, अब हीमोफीलिया जो है जब उसको कट लग जाता है तो फिर वो क्लॉट नहीं हो पाता है। अब इससे एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड का। जब ब्लड लॉस होगा आपकी बॉडी में ब्लड डेफिशिएंसी होगी, आप ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाओगे, आपके बॉडी के रिएक्शन नहीं हो पाएंगे सही तरह से। तो ये है आपकी हीमोफीलिया डिजीज। सो हीमोफीलिया क्या है, इट इज रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, लेकिन ये एक्स क्रोमोसोम में क्या है, रिसेसिव है, अपने आप को शो नहीं करती, लाइक यू आर फीमेल, ठीक है। और अगर आपकी जनरेशन में खुदा ना खास्ता कहीं हीमोफीलिया आ रहा है, सो आप में ये करेक्टरिस्टिक शो नहीं करेंगी। यू विल बी कैरियर, आपके पास इस डिजीज का जीन जरूर होगा, बट इट विल नेवर एक्सप्रेस इटसेल्फ, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये रिसेसिव रहेगा, डोरमेंट रहेगा, सो जाएगा जीन, ठीक है। लेकिन अगर ये जीन किसी मेल में चला गया, ठीक है, सो उसमें जाके क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पे ये डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, यानी कि अगर ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है सो ये अपने आप को रिसेसिव रखता है, और अगर ये वाई क्रोमोसोम है सो डेफिनेटली उसमें डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। सो हीमोफिलिक ब्लड फेल टू क्लॉट properly after an injury, because of absence of clotting factor, which is thrombin and prothrombin. So serious hereditary diseases because hemophilic may lead to death. क्योंकि खून नहीं रुक रहा है, जब खून नहीं रुक रहा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। आगे 3 तरह की हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया A, B and C। हीमोफीलिया A क्या है, दिस इज बेसिकली सेक्स लिंक्ड, ठीक है, A और B ये सेक्स लिंक्ड है, यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होंगी। ये जो हीमोफीलिया C है ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। इसका मतलब है ये अगर एक बंदे को, अगर माँ को है तो बच्चे को हो सकती है, क्योंकि ये ऑटोसोम सेल से रिलेटेड है, ये इसका एक्स क्रोमोसोम से कोई ताल्लुक नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सो A और B आर प्योरली सेक्स रिलेटेड, यानी कि ये एक्स के ऊपर कहीं प्रेजेंट है, ये बॉडी सेल यानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो ये सब में होगी।
ये फीमेल में नहीं होगी। सी जो है इसके चांसेस होंगे कि ये फीमेल में भी कॉज हो, ठीक है, फीमेल में भी जाके डिसऑर्डर करे। हीमोफिलिया ए, एबनॉर्मेलिटी इज क्लॉटिंग फैक्टर 8, ठीक है, और हीमोफिलिया बी, एबनॉर्मेलिटी इन क्लॉटिंग फैक्टर 9, हीमोफिलिया सी, एबनॉर्मेलिटी इन क्लॉटिंग फैक्टर 11। सो आपके जो प्रोटीन्स हैं, जैसा विटामिन बी है, सो विटामिन बी की कितनी ढेर सारी टाइप है, B15, B2, B3, B4। सो इसी तरह क्लॉटिंग फैक्टर की भी ढेर सारी टाइप्स हैं। सो 8, 9 और 11 में गड़बड़ है। सो हीमोफिलिया ए, इट इफेक्ट मैन मोर देन वुमेन, हमने ये दोनों पढ़नी है, ठीक है, जिसमें चूंकि हम सेक्स लिंकेज पढ़ रहे हैं, हम एक्स क्रोमोसोम से लिंक पढ़ रहे हैं। सो एक्स क्रोमोसोम फीमेल में है, फीमेल में ये डिजीज कैसी है, रिसेसिव है, छुपी हुई है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है। लेकिन अगर ये मेल में चला जाए, सो मेल में जाकर ये क्या करती है, अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है, क्योंकि वहां पे वाई क्रोमोसोम्स होता है। जबकि हीमोफिलिया सी, जिस अभी बात की बॉडी सेल से रिलेटेड है, बॉडी सेल के क्रोमोसोम तो सबके पास जा रहे हैं ना, मेल और फीमेल दोनों के पास जा रहे हैं, तो वहां पे जाकर ये डिजीज कॉज करते हैं। 80% हीमोफिलिया ए है दुनिया में, 20% जो है वो हीमोफिलिया बी है, और हीमोफिलिया सी बहुत कम है, बहुत रेयर है, ओनली 1%, ठीक है। सो हीमोफिलिया ए एंड बी zigzag फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू थ्रू अ कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन, यानी कि ये zigzag का क्या मतलब है, ये फादर या मदर में से किसी एक को थी, ठीक है, दे आर डिजीज कैरिंग, ठीक है, ये डिजीज्ड है। अब इनकी जो अगली जनरेशन है, यानी कि जो F1 है, उसमें ये डिजीज नहीं हुई है, दे आर कैरियर, इनकी बेटियां पैदा हुई, बेटियों के अंदर ये रिसेसिव थी, इसलिए हमने आपको डोमिनेट नहीं किया। लेकिन अगर उन बेटियों के आगे बेटा प्रेजेंट हो गया, अच्छा मैं कर देती हूँ रिपीट, ठीक है, बेटियों के आगे कोई बेटा पैदा हो जाता है, यानी कि इनका पोता पैदा होता है, तो उस पोते में ये डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। अभी मैंने बात किया कि मुकद्दस हीमोफिलिया के बारे में। हाँ, हीमोफिलिया जो है, इसमें जो हमारी कट लग जाए ना हमें, तो हमारे खून निकलना शुरू हो जाता है। उस खून को रोकने के लिए एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन आती है जो ब्राउन कलर की कवरिंग बना देती है, ठीक है। अब ये जो बेचारे हीमोफिलिया वाले होते हैं, इनके पास वो डिजीज, वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है, वो प्रोटीन फैक्टर नहीं है। अब हमने डिफरेंट टाइप पढ़ी, ए बी सी। ए बी सबसे ज़्यादा कॉमन है, सी बहुत रेयर है। सो ए और बी में क्या होता है, ये सेक्स लिंक्ड है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से आगे जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। हम कहते हैं ना कि जो पेरेंट के क्रोमोसोम है वो डॉटर सेल्स में या ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं। सो यहाँ पे भी ये है कि जो पेरेंट में आपके पास अगर हीमोफिलिया की डिजीज का जीन है, सो वो क्या जाएगा, वो बच्चों के अंदर जाएगा। लेकिन अगर बच्चों में बेटियां हैं, सो बेटियां में तो ये डिजीज कॉज कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव है, एक्स में अपने आप को शो नहीं करता, सो जाता है ये जीन जाके। लेकिन अगर उन बेटियों के आगे इनका पोता पैदा हुआ या नवासा नवासी पैदा हुए, सो फिर क्या होगा, फिर उस नवासा नवासी को वो डिजीज होगी, नवासे को होगी, नवासी को नहीं होगी, ठीक है। सो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती, किस में जाती है, ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड सन में जाती है, डॉटर और सन में नहीं जाती। सो कहां पे जा रही है ये डिजीज, कैसे ट्रांसफर होती है, ग्रैंड पेरेंट से, यानी कि ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में, इस तरह ये डिजीज जाती है। दरमियान वाली जनरेशन जो कि आपके माँ बाप वाली जनरेशन है, उनमें ये डिजीज कॉज नहीं हो रही है, ठीक है। सो अब हम इस डिजीज को पढ़ना शुरू करते हैं। H इज फॉर नॉर्मल जीन एंड स्मॉल h इज फॉर हीमोफिलिक, ठीक है। सो अभी हम इसका क्रॉस करवाएंगे, सो अभी पता चल जाएगा किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, जो मदर थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसके पास दोनों कैपिटल H थे। अच्छा, एक और मेरे पास एक और बात है, आप अपनी अगर बुक खोल लो तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप अपनी बुक पे नोट्स बना लो इंस्टेड के, आप यहाँ पे देखो, इट्स ऑन पेज नंबर 193, पेज नंबर 193 खोलो, उसके ऊपर ये डिजीज है, ठीक है। अब ये देखो, मदर क्या है, आपकी नॉर्मल है, इट हैज H एंड H विच आर नॉर्मल, ठीक है। जबकि फादर के पास क्या, स्मॉल h है, इसका मतलब है ये बीमार है, इट हैज दिस डिजीज। अब क्या होगा, आपके पास यहां पे एक ही तरह के सेल बन रहे हैं, विच इज दिस, जबकि यहां पे दो तरह के सेल बन रहे हैं, X, H एंड Y। अब आपके पास जो जनरेशन बनी है वो दो तरह की है, या तो बेटी है या फिर बेटा है। सो इनके जो बेटा बेटी हैं, बेटी में ये कैरियर है XH एंड XH, ये क्या है, रिसेसिव है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। लेकिन इनका बेटा नॉर्मल है, क्यों, क्योंकि बेटे के पास तो ये वाला X क्रोमोसोम आया है, सो इट इज XHY, इट विल बी नॉर्मल। लेकिन बेटी क्या है, बेटी कैरियर है।
शिजा डॉटर भी इसलिए नहीं है क्योंकि एज एक नॉर्मल है और एक डिजीज है, और डिजीज वाला जो है वो रिसेसिव है, वो अपने आप को शो नहीं करता, ठीक है। और मुकद्दस पूछे मैम अगर कट लग गया तो इसका मतलब है उनकी स्किन से ब्लड रिलीज होता रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने पढ़ा है ना लास्ट पॉइंट के इट विल लीड टू डेथ, इतनी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी कभी गहरा जख्म लग जाए कि उस खून को रोकना मुमकिन नहीं होता, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस डिजीज वाले की, यानी कि इस कैरियर, नॉट डिजीज, कैरियर बोलते हैं, इस कैरियर वाले की शादी होगी एक नॉर्मल पर्सन से, ठीक है। नॉर्मल पर्सन यानी कि XHY नॉर्मल पर्सन से शादी होगी। अब इसके पास दो तरह के हैं, XH भी है और X विद स्मॉल h भी है, दो तरह के क्रोमोसोम बनेंगे ना, यहाँ पे भी दो तरह के क्रोमोसोम बनेंगे, XH एंड Y, यानी कि एक नॉर्मल एक Y। अब जब इनका लिंकेज करते हो, आप टेस्ट क्रॉस करवाते हो, आप ऐसा करो, ऐसा बॉक्स बना के वो जो टेस्ट क्रॉस करवाते हैं वो करवाओ। सो XH के साथ कंबाइन करेगा, इसमें XH स्मॉल XH के साथ कंबाइन करेगा। जब कैपिटल H और स्मॉल h होगा तो इसमें हुड डिजीज नहीं होती है, होते ये नॉर्मल है बट दे कैरी डिजीज, तो ऐसी फीमेल दे कैरी डिजीज। अब क्या होगा, अब जिसके पास तो ये स्मॉल h आया और साथ में Y फैक्टर आया, वो क्या हो जाएगा, वो डिजीज्ड हो जाएगा, वो नॉर्मल नहीं होगा। अदरवाइज बोथ आर देयर अदर ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स आर नॉर्मल, वन इज कैरियर एंड वन इज डिजीज्ड वन, ठीक है। ये डिजीज है इसकी। होना क्या है, फादर इज इफेक्टेड डिजीज्ड, मदर इज नॉर्मल, इनके अलग अलग तरह के क्रोमोसोम बनते हैं। सो उनकी जो क्रॉसिंग ओवर है उसके लिहाज से हमारे पास दो आए ना, डॉटर और सन आया। सन आपका बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन डॉटर क्या थी, कैरियर थी, उसने कैरी किया हुआ जीन, दो उसमें डिजीज नहीं होती है, लेकिन चूंकि रिसेसिव है। रिसेसिव की एग्जांपल हमेशा मैं आपको ये देती हूँ, एक दुकान पे गए हो आप, आपने कहा 6,000 का सूट है, मैंने 3,000 का लेना है, आपने दुकानदार की बात नहीं मानी, आप 3,000 का ले, यू आर डोमिनेंट, दुकानदार बेचारा क्या हो गया, रिसेसिव। यहाँ पे भी इसी तरह हुआ, जो स्मॉल एज वाला है यानी कि डिजीज वाला जीन है वो रिसेसिव है, उसकी बात नहीं मानी जा रही, कैपिटल एज की बात मानी जा रही है। इसलिए बंदी वो नॉर्मल है, बेटी उनकी नॉर्मल है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं वो जीन कैरी किया हुआ है, ठीक है। वो जीन कहाँ जाके अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जब उसको कैपिटल एज नहीं मिलता, तो इस कंडीशन में उसको कैपिटल एज मिल ही नहीं रहा, सो यहाँ पे वो डिजीज शो करेगा। सो जहाँ कहीं उसको कैपिटल एज मिला है उसने डिजीज को क्या किया है, सप्रेस कर दिया है, मास्क कर दिया है, छुपा दिया है, ठीक है। देन आपकी बुक पे एग्जाम्पल दी हुई है क्वीन विक्टोरिया की। सो क्वीन विक्टोरिया का अगर आप देखो, सो इससे किस तरह आगे डिजीज स्प्रेड हुई। सबसे पहले तो प्रिंस लेपोर्ट को हुई, सो शी वॉज अ कैरियर क्वीन विक्टोरिया, लेकिन उसके बच्चों में से एक को हो गई, ठीक है। अब बच्चे की शादी हुई नॉर्मल पर्सन से, नॉर्मल फीमेल से। सो अच्छा शीजा मैं रिपीट कर देती हूँ, अरेज करके करती हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल समझने से पहले मैं रिपीट कर देती हूँ, लेट मी अरेज इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, ठीक है। आई नो कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिया हुआ है, तो मैंने कहा बुक के साइड पे ना आप ऐसा करो, आप क्रॉस बना लो, टेस्ट क्रॉस बना लो, इसलिए आपको बुक खोलने को कहा था ताकि आप साइड पे टेस्ट क्रॉस बना लो। अच्छा टेस्ट क्रॉस बना लेते हैं हम, ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए करना। ये आपके पास इस तरह है, अब इसके पास क्या क्या जीन है, XH एंड XH, इसके पास कौन से हैं, XH एंड Y। अब आपके पास चार तरह के जीन बनने हैं, XH एंड XH, XH एंड XH, XHY एंड XHY, यानी कि 50% कैरियर डॉटर एंड 50%, ये कैरियर डॉटर है ना ये दोनों, 50% कैरियर डॉटर एंड 50% नॉर्मल सन, 50% कैरियर डॉटर, ठीक है, एंड 50% नॉर्मल सन, ठीक है। ये क्रॉस बना लो, उसके बाद अगला क्रॉस बताती हूँ कहाँ बनाना है आपने। हाँ ये जीन डॉटर में, हाँ आगे जाके हो सकता है इस तरह से कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी डिजीज्ड पर्सन की किसी कैरियर के साथ शादी हो गई है, सो देयर डॉटर विल बी डिजीज्ड मेल विथ कैरियर फीमेल विल लीड टू डिजीज्ड फीमेल, ठीक है। सो नेक्स्ट
अच्छा नेक्स्ट क्रॉस, ये क्रॉस बना लो तो उसके बाद एक और क्रॉस बनाना है, मैं इसको रेस करूँगा, आप अपने बुक के साइड पे बनाते जाना, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्रॉस हो गया। नेक्स्ट क्रॉस में अब सन तो नॉर्मल था, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया। कैरियर की हमने शादी करवा दी एक नॉर्मल पर्सन से, ठीक है। सो नॉर्मल पर्सन से शादी करवाई। सो अब इसके पास क्या था, एक्स एच एंड वाई, इसके पास क्या था, एक्स एच एंड एक्स स्मॉल एच। सो आप इसका एक टेस्ट क्रॉस बना लो, ठीक है, पुनेट स्क्वायर इसको बोलते हैं, यानी कि एक्स एच कैपिटल एंड वाई, एक्स एच कैपिटल एंड एक्स एच स्मॉल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका इन दोनों का क्रॉस आप बना रहे हो, ये एक माउस का मसला हो जाता है। चलें जी, अब यहाँ पे एक्स एच यानी कि एक नॉर्मल डॉटर, ठीक है। ये बनेगा एक्स एच वाई यानी कि नॉर्मल सन, ठीक है। ये बनेगा एक्स एच विथ स्मॉल एच कैरियर डॉटर, ये बनेगा एक्स स्मॉल एच एंड वाई, ये डिजीज्ड सन, ठीक है। सो जब आप क्रॉस बना लोगे लिए आपके लिए बताना इजी हो जाएगा कि ये किस तरह से लिंकेज होता है। अच्छा जो मुकद्दस आपने क्वेश्चन पूछा ना कि डॉटर में चला जाए, उसका क्रॉस में आपको बताती हूँ क्या होता है, वो आप यहाँ पे ना बनाना, कहीं और बना लो ताकि आपको याद रह जाए कि आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था। फॉर एग्जाम्पल कैरियर डॉटर थी, यानी कि उसके पास था एक्स, ज़्यादा ऊपर बन गया है ना, एक्स एच एंड एक्स एच, इसकी शादी होगी एक डिजीज्ड पर्सन से, ठीक है। अब इस केस में एक्स एच और एक्स एच कंबाइन हो जाएंगे, ये जो फीमेल होगी ये डिजीज्ड वन होगी, ठीक है, दिस विल बी डिजीज्ड वन फीमेल, बाकी सारे नॉर्मल होंगे। एक्स एच एंड वाई, दिस इज सॉरी एक्स एच एंड एक्स स्मॉल एच, दिस इज कैरियर डॉटर। ये होगा एक्स एच एंड वाई डिजीज्ड सन, दिस इज डिजीज डॉटर, दिस इज डिजीज सन, और ये एक्स एच वाई होगा नॉर्मल सन, ठीक है। सो इस केस में डॉटर के अंदर डिजीज हो सकती है, क्लियर है। चलें जी, अगला हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंडनेस इज सिमिलर टू दिस वन, लेकिन ये हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है, यानी कि आपके पास अगर ये एक्स पे प्रेजेंट है सो ये डोमिनेट करेगी, ये रिसेसिव नहीं होगी, ठीक है। सो इसको हम कल देखते हैं कि किस तरह से है कलर ब्लाइंडनेस, हम और साथ में हम वो कल करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आज इतना समझ लिया काफ़ी है। अगर कहते हो तो कलर ब्लाइंडनेस करवा देते हो, दिस इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये बिल्कुल हीमोफिलिया की तरह है, कहते हो तो करवा देती हूँ, इजी सा है, बिल्कुल इजी सा समझ आ जाएगी। सो इट इज़ अ ब्लू कॉन मोनोक्रोमी, यानी कि आप 3 कलर में डिफरेंस होता है, आपके पास रेड कलर में, येलो कलर में और ग्रीन कलर या ब्लू कलर में आपके पास डिफरेंस आ रहा होता है, रेड ब्लू एंड येलो में। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, आपके पास ब्लू कोन नहीं है, ठीक है, और ब्लू कोन है सॉरी, और बाकी कोन्स नहीं है। सो ब्लू कोन इट इज मोनोक्रोमी, यानी कि एक ही कोन है आपके पास। आंखों की जो 3 कोन्स हैं जो डिफरेंट कलर बनाती हैं, हमारे बेसिक कलर है ब्लू, रेड एंड येलो, ठीक है। सो इसके पास सिर्फ ब्लू है, रेड और येलो नहीं है। सो रेड, ग्रीन एंड रेड कोन्स आर एब्सेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अगर तो आपको ये नंबर नजर आ रहा है देन यू आर परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन अगर नजर नहीं आ रहा देन यू आर डिजीज 1। सो इट इज ऑल्सो जिगजैग, यानी से ग्रैंड फादर से सन में जा सकती है, दरमियान में और कोई जनरेशन नहीं आ सकती। लड़कियों में डिजीज नहीं होती, लड़कों में होती है। नहीं अभी करेंगे शिजा, अभी करेंगे, आसान सी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप अपनी ज़रा बुक का एक पेज खोलो, सॉरी मेरे पास ना आगे पीछे हो रहा है इसका, ओके। इट इज़ ट्राइक, आपके पे जो नॉर्मल सेल है वो 3 तरह के होते हैं,
जिसको 3 कोन सेल्स हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। इसके पास सिर्फ ब्लू है, ग्रीन रेड नहीं है। इसके अलावा इनके पास एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स है जिनको आप ऑप्सिन कहते हो, और रेड ग्रीन जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे हैं, और जो ब्लू है वो ऑटोसोम पे है। सो एक्स क्रोमोसोम पे जो रेड और ग्रीन है, चूंकि ये प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज कॉज करते हैं, इट इज सेक्स लिंक। ब्लू इसलिए सेक्स लिंक नहीं है क्योंकि वो क्या करते हैं, ये वाला आज कर लो, डोमिनेंट वाला कल करेंगे, ठीक है। सो ब्लू इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं क्योंकि वो बॉडी से रिलेटेड होते हैं, वो सेक्स लिंक नहीं है। सो डाइक्रोमैट कैन रिसीव ओनली 2 कलर्स, और इसमें एक कलर होता है, जबकि मोनोक्रोमैट में सिर्फ एक, मोनो का मतलब एक होता है, एक कलर रिसीव कर सकता है विच इज ब्लू। डाइक्रोमैट कोई से 2 कलर कर सकता है। सो प्रोटेनोपिया क्या आपके पास रेड ब्लाइंडनेस, ड्यूटेनोपिया क्या है ग्रीन ब्लाइंडनेस, एंड ट्रिटेनोपिया क्या है ब्लू ब्लाइंडनेस। ये याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुंह में आ जाता है उसमें एमसीक्यूज में कि ये कौन कौन सी कलर के साथ डिजीज अटैच है। अब डोमिनेंट ट्रेड नहीं करवा रही, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने खोलना है पेज अपना, और पेज नंबर है आपके पास 195, और इसमें बिल्कुल आपने मुझे जैसा आपने हीमोफीलिया का बनाया आपने मुझे इसी तरह बना के देना है। अगर नॉर्मल को आप कैपिटल बी से कर लो और डिजीज को आप स्मॉल बी से कर लो। आपने बनाना है इसका फैमिली ट्री, यानी कि जिस तरह बिल्कुल हीमोफीलिया वाला बनाया था आपने। फॉलो टेबल, यू हैव टू फॉलो टेबल नंबर विच वन इज 22.27, और मुझे आपने सेंड करना है @casachemistry@gmail.com, ठीक है। सो बाकी हम कल करेंगे डोमिनेंट ट्रेट को, ठीक है, और कल हम ये लेक्चर, ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, क्लियर है। फिर हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। सो अपना बहुत ख्याल रखें, होमवर्क मुझे सेंड करें, क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें ताकि फिर मैं यहाँ पे आके बता दिया करूँगी, ठीक है। सो हाँ जी बिल्कुल आई डिजीज से रिलेटेड है। हमारे आईज में 3 कोन्स होती हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। सो वो डिफरेंट कलर्स बनाती हैं, हमें डिफरेंट शेड नज़र आते हैं, वो यहाँ से ही नज़र आते हैं जो हमारी आई के अंदर कोन्स हैं। रोडोप्सिन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो इनको करेक्ट रखती है। सो आई डिजीज़ ही है ये, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। थक गए होंगे आप भी, मैं भी। अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं। एनर्जी के साथ आइए, कल मैं भी एनर्जी के साथ आऊँगी।